इन दोस्तों, आज हम हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री के हम मूलतः ब्रुस नामक एक विद्वान के द्वारा तीन पार्ट्स हुए: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल। इनमें प्री हिस्ट्री खत्म हो गया था बहुत पहले ही, प्रोटो भी, और आज भी हिस्टोरिकल हिस्ट्री चल रहा है। आगे यदि मैं आपको बताऊं तो आगे यदि हम देखें तो इनमें मिले स्रोतों के अनुसार प्री हिस्ट्री में मात्र पुरातात्विक स्रोत मिले। अब पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर ये हो गया कि ये मान लीजिए कि हिस्टोरिकल तक बच गया, क्योंकि आज भी हम हिस्टोरिकल में जी रहे हैं। ये बच गया, अब इसके ऊपर अभी मिट्टी लग गई है। अब कोई आदमी इसी रीजन को खोद देता है जहाँ पे ये है, तो उसको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ये लोग तो तब तक रहेंगे नहीं, पर ये स्ट्रक्चर तो रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर मिल गया, ये खुला ये मिल गया इनका। तो हम इससे ये अंदाजा लगा पाएंगे कि उस टाइम के लोगों को सामान बनाना आता था। इसी ऐसे स्रोतों को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में प्री हिस्ट्री में भी पुरातात्विक स्रोत है, प्रोतो में और हिस्टोरिकल में भी। हिस्टोरिकल में यदि आज 2024 है ना, तो मान लीजिए कि हिस्टोरिकल बहुत पहले से चालू है। प्रोतो हिस्ट्री 1750 बीसी में खत्म हो गई, तो इसके बाद का हर एक टाइम तो हिस्टोरिकल रहेगा। तो उसमें पुरातात्विक स्रोत मिले तो ऐसा होगा। आगे हम देखें, यदि आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज सुनाई दे रही है तो आप मेरे को क्षमा कीजिएगा। आगे प्री हिस्ट्री में पुरातात्विक स्रोत, प्रोतो में भी, हिस्टोरिकल में भी। तो क्या ब्रुस ने कोई गलती करी थी? क्योंकि यहाँ पे तो भाई तीनों में पुरातात्विक स्रोत है। ऐसे तो ब्रुस ने इनका एक सही तरह से विभाजन नहीं किया। यदि हम देखें तो ये बात गलत है कि ब्रुस और थॉमस, इन दोनों ने ऐसे ही इसका विभाजन किया है। दोनों लोग हैं इसके पीछे, पर दोनों ने अलग अलग टाइमों पे विभाजन किया है। प्री हिस्ट्री में केवल पुरातात्विक मिला, केवल ये घर मिला, ये इसके हाथ में अभी आप जो देख रहे हो वो मिला। ये मेरे को ये कोई कुल्हाड़ी है, शायद से ये लोग इससे शिकार करते होंगे, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं देख के भी। और आगे प्रोतो में ये घर, ऐसा मकान जैसा पूरा। प्रोतो में मनका भी मिला और भी कई चीजें मिली। साथ ही साथ इस टाइम तक मानव बड़ा पढ़ा लिखा हो गया था, उसके अंदर अकल आ गई थी। उसने भाषा का निर्माण किया, कुछ ऐसी थी उसकी भाषा, ऐसे बनाता था। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये पूरी मछली थी। इन टोटल आज आप इस भाषा को समझ नहीं सकते हो। तो जब समझ ही नहीं पाया तो मतलब क्या है? मतलब कि इसकी पूरी जानकारी तो ऐसे है, इसने ऐसे घर जैसे स्ट्रक्चर्स ने दी, क्योंकि पढ़ना तो हम पढ़ तो पाए नहीं। फिर हिस्टोरिकल मिला तो मिला भाई, पुरातात्विक मिला। और सबसे अच्छी बात, भाषा इसमें हिंदी आ गई, इंग्लिश थी, ये सब तो इसी में उत्पन्न हुई। संस्कृत इत्यादि भाषाएं जो आज हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस है। वो प्रोटो हिस्टोरिकल नहीं है, और ना ही प्री हिस्टोरिकल। तो यदि मैं आपको आगे बताऊं तो प्री हिस्ट्री को भी आगे जाके
4 भागों में बांटा गया। प्री हिस्ट्री में पत्थर का यूज होता था। देखिए आप यहाँ पे पत्थर है, ये घर भी पत्थर का, ये भी जो पत्थर का ही होगा जो पहना है इसने, यानी अधिकतम चीजें पत्थर की थी। तो इसको बोला गया पाषाण। पत्थर को हिंदी में पाषाण भी बोला जाता है। इसी से लिया गया पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, ताम्र पाषाण या नव पाषाण। इस हिसाब से इसको 4 भागों में बांटा। अब हम पहले मानव द्वारा की गई उसकी खोजों को एक बार देख लें कि कितना पढ़ा लिखा था मानव प्री हिस्टोरिकल काल में। ज्यादा नहीं था। तो पहले हम एक छोटी सी नजर कुछ वर्ल्ड वाइड फैली चीजों में देखते हैं। मानव संग्रहालय भोपाल, मानव तथा संस्कृति संग्रहालय भोपाल, ये भारतीय म्यूजियम है, यह भोपाल अर्थात मध्य प्रदेश में है। और ये जो आप जो अभी यहाँ पेंटिंग देख रहे हैं, ये रायसेन जिले के, जो भी मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका नामक स्थान की है। यदि आप भीमबेटका की गुफाओं में गए होंगे तो शायद आपने ये दिखा होगा। आगे मैं आपको एक खास बात बताऊं तो वो ये है कि इसी गुफा की ऐसी दिखने वाली तस्वीर को ऐसी विश्व की पहली तस्वीर बोला गया है, पहली चित्रकला बोला जाता है इसको। क्या करें, विकास हो रहा था मानव का। अभी हमने नेशनल म्यूजियम देखा, एक जो नेशन वाइज है, अब एक इंटरनेशनल, पूरी दुनिया के बारे में। हमारा इंडिया दुनिया का एक टुकड़ा है, तो अब इंडिया के बारे में इंडियन म्यूजियम के बारे में देख लिया, तो अब इंटरनेशनल भी देख ही लेते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन डेनमार्क में है। और यहाँ आप म्यूजियम देख सकते हैं, अच्छा है। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे कि यहाँ पाकिस्तान का नक्शा पीछे क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान और कोपेनहेगन में क्या कोई संबंध है? तो नहीं है भाई। पाकिस्तान का नक्शा इसलिए यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि ताम्र पाषाण काल से पहले आए नव पाषाण काल में मानव ने पाकिस्तान के किरधर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में पहली खेती की थी। क्योंकि ये दोनों ही प्री हिस्ट्री के हैं और आज की हमारी वीडियो भी मोस्टली प्री हिस्ट्री पे रिलेट कर रही है, इसलिए मैंने पाकिस्तान को यहाँ पे थोड़ी जगह दे दी। एक और बहुत महत्वपूर्ण खोज जिसके कारण आज मानव सभ्यता है यहाँ पे, वो है आग। आग की खोज भी प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हुई। मानव ने देखा भाई ये पत्थर घिसा, ये क्या निकला, लकड़ी पे लगाया तो उसको मिले आग। अब आप बड़े ध्यान से ये चार्ट देखिएगा। यहाँ पे आपको ये एक 0 मिलेगा, 0 बोलना चाहिए पर यहाँ पे इन्होंने 1 लिखा है। और इसके आगे और पीछे आपको संख्याएं एकदम सेम मिलेगी। मतलब क्या है, परंतु यहाँ पे BC या AD लिखा है। यदि आपको BC और AD का मतलब नहीं पता है तो आप इतिहास कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इतिहास में इन दोनों का इतना महत्व है। तो चलो भाई देखते हैं भाई क्यों महत्व है। तो ये जो 0 है, 0 में क्रिश्चियन मानते हैं, क्रिश्चियंस आगे आएंगे। तो क्रिश्चियंस मानते हैं कि सन 0 में उनके भगवान का, ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो वो क्योंकि क्रिश्चियंस ने मोस्टली वर्ल्ड को डोमिनेट कर रखा है, तो उन्होंने ऐसा एक रीजन लाया जिसमें 0 के पहले को वो बोलते हैं BC। वो क्योंकि अंग्रेजी में ईसा मसीह को क्राइस्ट बोला जाता है, इसलिए BC।
बिफोर कॉमन एरा, हिंदी में मेरे भगवान के राज से पहले या ईसा पूर्व। इसका सिंपल मतलब है मेरे भगवान के राज से पहले, और एडी एनो डोमिनी, इसके बाद तो ईसा मसीह का जन्म हो गया। तो इन्होंने इसको बोला कि ये है मेरे भगवान के राज में, यानी ईसवी। और ये चार्ट जो नहीं समझ पाएगा वो इतिहास ही नहीं समझ पाएगा। एक और बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक आपको 1 दिख रहा होगा, ये 1 एक्चुअली में 0 होना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात, बीसी हमेशा उल्टा चलेगा, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे साल कम हो रहे हैं ना ईसा मसीह के जन्म के लिए, और धीरे धीरे फिर बढ़ेंगे क्योंकि अब जन्म हो गया है। तो ये जो कम हो रहे हैं इनकी संख्या तो घटती जाएगी, और जो बढ़ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। पर ये लिमिटेड है और ये भी लिमिटेड है, परंतु एडी जो है वो आगे जाके बढ़ जाता है। आज हम जॉर्जियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें एडी में और बीसी समझ आना चाहिए। आप जब आगे इतिहास पढ़ेंगे तो आपको केवल जॉर्जियन नहीं मिलेगा, ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, आपको और भी कैलेंडर मिलेंगे, और भी कैलेंडर मिलेंगे, जैसे विक्रम संवत, बंगाल संवत, हिंजरी संवत इत्यादि। अब एक और बार मैं ये चार्ट आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल चार्ट है। यह 0 है, 0 से पहले ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ, बीसी। 0 के बाद हो गया एडी। अब यदि कोई घटना 2000 बीसी में हुई और कोई घटना 100 एडी में हुई, तो आप मूलतः ये बता सकते हैं, क्योंकि यह बाद में आया तो ये बाद में हुई। और कोई घटना 200 बीसी में हुई और एक 1500 बीसी में हुई, तो चार्ट देख के तो आप आसानी से बता देंगे। ऐसे आप 1500 बीसी को जल्दी मानेंगे, पर 2000 बीसी जल्दी हुआ और 1500 बीसी लेट हुआ। इस प्रकार हमें यह चार्ट अच्छे से समझ आ गया है। यदि आप इसको और देखना चाहते हैं तो आप एक बार वीडियो को पीछे कर सकते हैं। आगे तो अभी हमें पहले मानव जाति के बारे में कुछ जानना होगा। तांबा, ये भी आप तांबा देख रहे हैं, तांबा है वो पहला धातु है, पदार्थ नहीं है, ये धातु है जिसका मानव ने इस्तेमाल किया। पहला पदार्थ पत्थर है, और कई सारे पदार्थ होंगे। और ये पहिया क्या कर रहे हैं भाई? तो पहिए का इन्वेंशन पूरा पाषाण काल में हुआ, और अभी बताया था मैंने वीडियो पाषाण काल से रिलेट कर रही है, तो पहिया तो आना ही है। तो चलिए आगे बढ़े। तो अब मैं यहाँ पे आराम से आपको लिख के दिखाता हूँ कि कब क्या हुआ। इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास सबसे पहली चीज आती है पूरा पाषाण काल। बता देना चाहिए वही मेरे घर से। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में आदमी खानाबदोश था। अब खानाबदोश का मतलब, मान लीजिए एक आदमी है जो हमेशा भूखा रहता है, तो उसी को टेक्निकली बोला जाता है वो खानाबदोश है, बस खाने से मतलब है। इस समय यदि किसी का सगा भाई भी मर जाए तो पूरा पाषाण काल में उसके लिए कुछ नहीं है, बस उसका सगा भाई उसको खा लेगा। खा के हजम कर लेते थे लोग। मानव जाति तब इतनी ज्यादा खानाबदोश थी। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, मानव खानाबदोश था, और इसने भीमबेटका की गुफाओं में अपनी पहली चित्रकला दिखाती। कुछ खास नहीं है, बस ऐसा है। जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई।
ये है, ये थी उसकी पहली फोटो। कैसी है? कुछ खास नहीं बनाया था। आगे है, आगे चलते हैं। तो आगे हम देखें तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे अब हमें देखना है मध्य पाषाण काल। अभी बताया था मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल, इसमें अब यदि किसी का सगा भाई मर जाता था तो उसको हजम नहीं करता था, कोई खाता नहीं था, उसको अच्छे से दफना के काम खत्म करते थे लोग। तो मध्य पाषाण काल तक आते आते तो थोड़ा से मानव में अकल आ गई कि यार भाई भाई बंधु है अपना, खाना वाना नहीं है उसको। इसी में पहिए की खोज हुई, इसी काल में पहिए की खोज हुई। इस काल में पता है सबसे प्रमुख चीज क्या करी मानव ने? पहले इतना बड़ा पत्थर लेता था और फिर उसको फेंकता था जानवर पे, उसको मारने के लिए। तो अब मानव को अकल निकली, क्योंकि अब भाई अंत्येष्टि कार्यक्रम कर रहा है, तो सोच लो कितनी अकल आई गई। अब अंत्येष्टि कार्यक्रम अभी बताया, यदि किसी का सगा भाई मरेगा तो उसको दफनाया जाएगा, खाया नहीं जाएगा। इसी को अंत्येष्टि कार्यक्रम कहते हैं। आपको बस दो ही जगह पे अंत्येष्टि कार्यक्रम देखना होगा, एक पूरा पाषाण काल में और एक पूरा पाषाण नहीं, पूरे पाषाण काल में। प्री हिस्ट्री को भी पाषाण काल कहते हैं और आपको प्रोतो हिस्ट्री में देखना होगा, आज ऐतिहासिक काल में। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मानव ने पहिया बनाया, ठीक है। इतनी बड़ी चट्टान को आधा काटा पीता, अच्छे से काटा और इतना छोटा पत्थर निकाला उससे, नीचे लकड़ी लगाई लंबी, जानवर दिखा, फेंक दिया। इसलिए उसको माइक्रोलीथ भी बोला जाता है। लीथ का मतलब भी पत्थर होता है, स्टोन का मतलब भी पत्थर होता है, पाषाण का मतलब भी पत्थर होता है, पत्थर का मतलब भी पत्थर होता है। मतलब कि इन टोटल लीथ, स्टोन, पाषाण या पत्थर बोला, तीनों का मतलब एक ही है, इसे माइक्रोलीथ बोला गया। माइक्रोलीथ और पाषाण ये हिस्ट्री के टेक्निकल वर्ड है, बाकी ये आम भाषा की वर्ड है जो हम डेली यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो कालों को खत्म कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारी अगली वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों को देखेंगे। अगली वीडियो नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के ऊपर होगी और हम ये जानेंगे कि इसके बाद मानव ने कौन से कॉन्टिनेंट से अपनी शुरुआत की और कौन से कॉन्टिनेंट पे आके अपना आगे का कार्यक्रम चालू किया। मतलब सभ्यता का पालना और मानव का पालना, क्रैडल ऑफ मैनकाइंड और सब क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। अभी बता देता हूँ, छोटी वीडियो रहेगी। अफ्रीका को मानव जाति का पालना, क्रैडल ऑफ मैनकाइंड, और एशिया को कहा जाता है सभ्यता का पालना, क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। इसके साथ हमारी आज की वीडियो खत्म। धन्यवाद।